दिवस के अवसर पर खंड शिक्षा अधिकारी हल्द्वानी के आंगन में आयोजित इस कार्यक्रम तो सब मैं आप लोगों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोगों ने बार बार कहा कि मैं आपके बीच में आया हूं इसलिए आप गौरवान्वित हो रहे हैं। नहीं, मैं भी शिक्षक रहा हूं और शिक्षकों के बीच में आके मैं खुद गौरवान्वित हो रहा हूं। बेसिकली मेरे फादर भी शिक्षक हुए, बीएड के विभाग अध्यक्ष रहे, अवकाश प्राप्त किए। मैं भी शिक्षक रहा। मेरे पिताजी की प्रबल इच्छा थी कि मैं भी जो है किसी विश्वविद्यालय में शिक्षक रहूं, प्रोफेसर रहूं। मेरी इच्छाएं इधर हो गई कि नहीं, थोड़ा प्रशासन में आए, इसलिए मैं इधर आ गया। मैंने एमएससी फिजिक्स में किया है, एमएड किया है, मैं रिसर्च कर रहा था, उस बीच में इधर आ गया। आप लोगों ने आपदा को अवसर में बदला, इसके लिए आप लोग जो है बधाई के पात्र हैं। कोई भी नहीं चाहता कि आपदा आए उसका सामना करें। आपदा हमेशा जो है उसकी विभीषिका मानवता के लिए भारी होती है, लेकिन मानवता हमेशा हर आपदा से उबरी है। और उबरी कैसे है? इन्हीं कंधों के संबंध जो आगे आकर के अपने कर्तव्यों को समझते हैं और उसका निर्वहन। तो आप लोगों ने अपने कर्तव्यों को समझा, आप बधाई की बात। आपको ऐसा लीडर मिला जो आपको समझाया। इस कार्यक्रम में उपस्थित भाई हरेंद्र कुमार मिश्रा जी, उनके सहयोगी पडियार जी, इस कार्यालय के प्रशासनिक अधिकारी कर्नाटक जी, पूरा इस कार्यालय का भाई हरेंद्र जी का सहयोगी कार्मिकगण, इस कार्यक्रम में मंच पर विभिन्न प्रस्तुतियां देने वाले हमारे साथीगण, हमारी शिक्षिका बहनें और शिक्षक भाई, आप लोगों ने जो प्रयास किया है, मैं भाई हरेंद्र जी से कह रहा था कि इसको उच्च स्तर तक लाने की आवश्यकता है, क्योंकि आपका प्रयास निसंदेह, जब कोई राह नहीं थी तो उसमें डगर बनाने जैसा, तो इसको सम्मान मिलना चाहिए और इससे लोगों को संबल मिलना चाहिए, इससे अभिप्रेरणा मिलनी चाहिए। आप अपने कार्य को अपने तक सीमित रखेंगे तो एक जो रास्ता मिल सकता था, औरों को जो एक प्रेरणा मिल सकती थी, वहीं वह रह जाएगी, लोग वंचित होंगे। ऐसा नहीं कि कोई ऐसा होता है जो करना नहीं चाहता है, करना तो सब चाहते हैं, लेकिन राह नहीं मिलती है, लीडर नहीं मिलता है। तो सबसे पहले तो हरेंद्र जी के लिए तालियां बजती है। इन्होंने लीड लिया। हमेशा जब आप कोई लीड लेते हैं तो उसके पीछे ये तो रहता ही है कि सफलता भी मिल सकती है, असफलता, लेकिन अगर आपके अंदर वो साहस है कि हम लीड लेंगे, जो होगा देखी जाएगी, तो वो उन्होंने किया, इसलिए ये बधाई के पात्र। आपको एक मंच पे बुलाया, आपके बीच संवाद किया और राह निकाली। केवल वो हरेंद्र मिश्रा जी की निकाली राह नहीं है, विभिन्न मस्तिष्कों की उपज है जो एक मंच पर इकट्ठा होकर के प्रस्फुटित हुई। 36 जो हमारे जूनियर सेक्शन में, 36 प्राइमरी सेक्शन में जो आइकन है, ये इनके दिमाग की उपज है, वर्कशीट। और कभी भी लीडर जब तक उसके पीछे चलने वाली टीम अच्छी नहीं होगी तो सफल नहीं हो सकता। तो आप लोगों ने कदम से कदम मिला करके हरेंद्र मिश्रा जी के साथ जब प्रदर्शन किया तो उसका परिणाम हमारे सामने है। हमारा वो बच्चा जो इंटरनेट कनेक्शन से नहीं जुड़ा है, जो एंड्रॉयड फोन से नहीं जुड़ा है, उसके पास तक भी आपने पहुंचने का प्रयास किया है, अपने आप में सराहनीय।
आपने उसका उपयोग किया। जहां पे जिस दुकान पे खड़े होकर के आप गाड़ियों की प्रतीक्षा करते हैं अपने स्कूल पे जाने के लिए, तो वहां भी आपने जो है एक इंटरेक्शन पैदा किया कि हम केवल तुम्हारे सामने खड़े होकर के गाड़ी की प्रतीक्षा ही नहीं करते थे, हम तुम्हारा उपयोग भी कर रहे हैं और तुम्हारे लिए कर रहे हैं, तुम्हारे क्षेत्र के बच्चों के लिए कर रहे हैं। तो यह आपका प्रयास मील का पत्थर साबित होगा। यह जो है, जैसा कि अभी बताया गया कि एनसीईआरटी तक की आपकी आवाज ये गई है, बिल्कुल जाएगी। मैं तो कह रहा हूँ हरेंद्र मिश्रा जी से, अगर हमारे जिलाधिकारी महोदय के समक्ष इस विषय को रखेंगे तो निश्चित रूप से इसको वो शासन तक ले जाएंगे। गणतंत्र दिवस के अवसर पर यह कार्यक्रम है, तो कुछ उसके बारे में बात करना आवश्यक हो जाता है। हम स्वतंत्र हो गए 1947 में, बड़ी लंबी जद्दोजहद करके हमने अपने को स्वतंत्र किया। हमारे पूर्वजों ने बहुत बलिदान दिया उसके लिए। स्वतंत्र होने के बाद हमारे जो राष्ट्र प्रमुख थे, उनका उद्देश्य था कि इस स्वतंत्रता को सहेजा जाए, बिखरने न दिया जाए। उसी के लिए गणतंत्र की स्थिति में एक परिवार में भी अगर मुखिया नहीं होता है, अनुशासन नहीं होता है, तो परिवार बिखरने लगता है। ये तो इतना बड़ा राष्ट्र था, इसको बिखरने से बचाने के लिए, इसको अनुशासित रखने के लिए एक संविधान पिक्चर में आया था। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि यहाँ ये जो पंक्ति बैठी है 72 लोगों की, उसमें अच्छा मातृत्व का नेतृत्व, मातृशक्ति का जो नेतृत्व है, ये बहुत ही प्रफुल्लित कर रहा है मुझे। मैं आपको बताना चाहूंगा, जो संविधान बना उस संविधान सभा में भी 10 महिलाएं थी उस समय, जबकि महिला अधिकारों की बात कम की जाती थी। उस समय भी उस संविधान सभा में जो हमारा अपने राष्ट्र के लिए संविधान बना रहे थे, उसमें 10 महिलाएं थी। संविधान जो हमने लिखा उसको एक चर्म पत्र पर लिखा, कागज पे नहीं लिखा हमने, उसको हमको सहेज के रखना था। वो हस्तलिखित है, एक प्रति उसकी हस्तलिखित है, जो चर्म पत्र पर लिखी गई है। उस चर्म पत्र की आयु 1000 वर्ष है। मतलब जब हमारा राष्ट्र अपनी आजादी को सहेज रहा था, कानून के दायरे में ला रहा था, उस समय हम यह कल्पना कर रहे थे कि हमारे राष्ट्र की आयु जो है बहुत लंबी है। लेकिन आज हम कहते हैं हम 72वां गणतंत्र मंगा रहे हैं, ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे हमारा गणतंत्र बहुत बूढ़ा हो गया है। क्यों लगता है बूढ़ा हो गया है? बहुत सारे ऐसे विद्यालय, मैडम जो है पगडंडियों पे चलने की बात कर रही थी, बहुत सारे ऐसे विद्यालय हैं जो न्यूज के प्रथम पेज पर छपते हैं कि साहब वहां गणतंत्र दिवस पर झंडारोहण नहीं हो पाया। कहीं ना कहीं हम अपने कर्तव्य से विमुख हो। हमें 30वें दिन वेतन की तो याद रहती है, लेकिन हमें अपने दायित्व का बोध नहीं रहता। दायित्व की बोध करते समय मैं आपको बताना चाहूंगा, मैंने पहले ही बताया, मैं खुद शिक्षक रहा हूं, मैं शिक्षक परिवार से हूं, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस हमारे उत्तराखंड राज्य में 4th क्लास कैडर डेड कैडर है। किसी को इस चीज का एहसास है क्यों डेड कैडर हुआ वो? मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने अपने कार्यालय की एक चतुर शहरी कर्मी को भी यहाँ सम्मानित किया। बीओ साहब की ये जो भावना है, जो इनकी सोच है, वो आदरणीय है। लेकिन हमारा 4th क्लास कैडर डेड क्यों हुआ, कभी विचार किया आप लोगों ने? वो डेड इसलिए हुआ कि 4th क्लास का आदमी राजनीति करने लगा। उसने कहा हम कप नहीं उठाएंगे, हम फाइल एक टेबल से दूसरे टेबल पे नहीं करेंगे, हमको तो केवल वेतन चाहिए। गवर्नमेंट ने उसका तरीका क्या निकाला? गवर्नमेंट ने कहा तुम्हारे वेतन में हम 5 जो है आउटसोर्स कर्मचारी रखेंगे। 50,000 रुपए अगर वो दे रहे हैं एक 4th क्लास को, उन्होंने कहा 5 रख देंगे, 10-10 हजार रख के।
और क्या किया उन्होंने? ब्रेन ड्रेन किया। 5 हमारे युवाओं को क्या किया? चौपट कर दिया। 10,000 में उनका परिवार नहीं चलेगा, लेकिन वो 10,000 पाने के लिए अपनी जवानी जो है कुर्बान कर देंगे। और एक जो परिवार ढंग से चल सकता था, उस व्यवस्था को ही बंद कर दिया। उसमें भी कहीं न कहीं हमारा योगदान। इसी प्रकार मैं आपसे कहना चाहूंगा, चीजें कड़वी हैं लेकिन सत्य के बहुत नजदीक हैं। हमारे विद्यालय में छात्र संख्या घटती जा रही है, हमारे विद्यालय बंद हो रहे हैं, एकल हो रहे हैं, संबद्धीकरण हो रहे हैं। कहीं न कहीं हम अपनी जिम्मेदारी का निर्माण पूरी तरीके से, अगर इन जिम्मेदारियों से हम विमुख होंगे तो परिणाम भी हमको ही भुगतना पड़ेगा, लॉन्ग वे में, लॉन्ग रन में। हम किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं कर रहे हैं, हम पूरे संवर्ग की बात कर रहे हैं। हम इन 72 लोगों की बात नहीं कर रहे हैं जो हमारे आइकन है, लेकिन हमारे उसी संवर्ग में ऐसे भी लोग हैं जो विद्यालय पहुंचते हैं 12 बजे और 3 बजे फिर झोला लेकर के सोचते हैं कि चल दें। 50-50 किलोमीटर, 60-60 किलोमीटर यात्रा करते हैं, वो विद्यालय पे जाते हैं और आते हैं। मैं मैडम को बताना चाहूंगा, डॉक्टर मंजू मैडम को, कि मैंने अपनी नौकरी ही शुरू की है रिमोट एरिया से। बाराकोट जो है एक तहसील है हमारी चंपावत में, वहां से हमने नौकरी की है। और एक दिन में मेरा अपना रिकॉर्ड है 29 किलोमीटर पैदल चला हूं मैं। पहाड़ की हर पगडंडी से मैं परिचित हूँ, हर घर से परिचित हूँ, हर संस्कृत से परिचित हूँ। मैंने अल्मोड़ा सदर में 3.25 साल नौकरी की है HSDM। तो अल्मोड़ा जैसी सांस्कृतिक नगरी से भी परिचित हूं मैं, और बाराकोट जैसे रिमोट एरिया से भी परिचित हूं। तो मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि जब हम कोई गाड़ी गिरती थी बाराकोट में, अल्मोड़ा में, हम जाते थे वहां पे, तो हमको उस गाड़ी में 2-3 शिक्षक मिले जो कि ईश्वर को प्राप्त हुए। वो शिक्षक क्यों मिलते थे? इसलिए मिलते थे कि उन्होंने जो है आज आके नौकरी की। न तो वो अपने उस विद्यालय परिवार के बच्चे को कुछ दे पाए, न अपने परिवार को कुछ दे पाए। परिवार को तो मझधार में छोड़ के चले गए। अगर उन्होंने ये निर्णय लिया होता कि नहीं, इतना आना जाना नहीं करते, तो उनके जीवन पर जो है संकट नहीं आता। ये विचारण करने योग्य जो है तथ्य हैं जो आपके सामने मैं रख रहा हूँ। आप लोग हल्द्वानी ब्लॉक के शिक्षक हैं, बहुत ही संसाधनों से, अच्छे संसाधनों से लैस हैं, और ये ऐसी दूरी पे अपने विद्यालय से हैं कि आ जा सकते हैं, आपके लिए आसान है। लेकिन जो जिन पगडंडियों की आप बात कर रही हैं, वहां आना जाना अपने आप में ही गलत है। अगर प्रशासन उस पर कोई टिप्पणी करता है तो वो उसकी जिम्मेदारी से हट के नहीं कुछ कर रहा है। मैं आपको बताऊं कि मेरे पिताजी ने जो मुझे बताया था कि जूनियर हाई स्कूल में उनके फादर की डेथ हो गई, जो वो पढ़ते थे, वो बताते थे कि माँ उनकी सर पे वो पोटलियां बना के रख देती थी, और बेटा आप जाओ तो 15 दिन बाद ही लौटना। वो लोग विद्यालय में रह के पढ़ते थे, और उनका वो शिक्षक रात में भी उनको बताते थे। जमीन पे पुआल बिछाया जाता था, उसके ऊपर जो है कुछ जो भी सीमित संसाधन थे वो वैसे बिछाए जाते थे, और वहीं गुरुजी जो है दीपक में पढ़ा। वो शिक्षाएं इतनी अमर हैं कि हमने अपने पिता से जो सीखा वो अभी भी हमारे मानस पटल पे है। जो हमने खुद पढ़ के सीखा वो जरूर कुछ भूल रहा। हमारे जो कंधे हैं इस पे जिम्मेदारी नहीं जा रहा। हम देश का कर्णधार बना रहे हैं, देश की अगली पीढ़ी का निर्माण कर रहे हैं। और मैं एक चीज और कहूंगा, फिर वही कहूंगा, बुरा लगेगा, लेकिन जो है सत्य के बहुत निकट है। हम नौकरी जो है गवर्नमेंट में फार्म सजा के परोसी नहीं थी, हम मांगने गए, विधिवत आवेदन किया था पढ़ लिख करके, और रिक्वेस्ट किया था कि हमें दे दो। तो जब हमने नौकरी किया है तो उसके दायित्व से हमको 2-4 होना पड़ेगा। अगर नहीं हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं अपने साथ न्याय नहीं करें। ऐसा कहा जाता है आप लोगों के मुंह से, समाज के लोगों से के मुंह से मैं सुनता हूं, एक पुलिस का बच्चा बहुत अच्छा नहीं करता है। मतलब ये कोई नियम नहीं है, बट ऐसा धारणा है।
क्यों ऐसा कहा जाता है? उसके पीछे कहीं ना कहीं जो हमारी मेथोलॉजी वो करती है कि जैसा करोगे वैसा। ये भी दिमाग में लेके हम ज्यादातर हमको यहाँ पे हिंदू धर्म से जुड़े हुए लोग दिख रहे हैं, कोई और धर्म से हैं क्या? नहीं, और कोई नहीं। मैं किसी को अगर हैं भी तो ठेस लगने वाली बात नहीं करना चाह रहा हूँ। हिंदू मेथोलॉजी ये कहती है कि कर्म जो हम करेंगे उसका परिणाम हमको जाकर के भुगतना है, प्रश्न हमसे पूछे जाएंगे ऊपर। ऐसा कहा जाता है। स्वर्ग नरक का कॉन्सेप्ट तो हमारे इस धर्म में है ना, उसको भी दिमाग में रखना चाहिए, अपने मानस पटल में उसको भी रखना चाहिए। यह मनुष्य जो है उसकी प्रवृत्ति है कि सरलता को पकड़ लेता है, कठिनता से दूर भागता है, ये उसकी प्रवृत्ति है। लेकिन जब उसको एहसास किया जाता है तब वो ये सोचता है क्या करनी है क्या अकरनी, और फिर वो करनी का चयन। तो जब आप अपने सामने कुछ आदर्श रखेंगे, जब अपने सामने कुछ मानक रखेंगे, तो निश्चित रूप से आप जो है रास्ता थोड़ा सा भटकेंगे, फिर अपने रास्ते पे आ जाएंगे। मेरा यही निवेदन है, ये मेरा यहाँ बहुत बड़ी है आप लोगों की। जो आप कर रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हो, लेकिन संभावना है और अच्छा करने की बनी है, हमेशा और अच्छा करने की। हमसे कम पाने वाला वेतन कॉन्वेंट स्कूल में, उनके यहाँ शिक्षकों की बच्चों की संख्या बहुत ज्यादा है, हमारे यहाँ बहुत कम। क्यों कम है? इस पर विचार करना पड़ेगा। हम ऐसा क्या कर सकते हैं जो हमारे यहाँ भीड़ लग जाए? मेरा पढ़ाया इसलिए कहूंगा कि मैंने उत्तराखंड एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में 4 साल दिए हैं मैंने। जब आदमी एसडीएम बन करके अपने अधिकारों का उपयोग करने की स्थिति में होता है, जिस समय मुझे एसडीएम पद पे प्रमोशन मिला, उस समय मैंने एकेडमी चुन लिया। 4 साल में एकेडमी मिला, एज ए प्रशिक्षक मैंने वहां काम किया, असिस्टेंट डायरेक्टर, बाद में डिप्टी डायरेक्टर के रूप में। तो वहां पे एक आपके बीच से एक बीओ साहब हैं, उप शिक्षा अधिकारी कोटावाला में, अमित चंद जी, अमित चंद जी। वहां पे एक विद्यालय हमने देखा कि उस विद्यालय का कायाकल्प इस तरीके से किया गया कि हमारे पास एज एसडीएम काला डूंगी रखते हुए मेरे पास सिफारिश आई कि साहब इस स्कूल में मेरे एडमिशन करवा दो। मन खुश हो गया। कुछ न कुछ तो ऐसा किया है वहाँ के, केवल बीईओ ने नहीं कुछ किया है। हाँ, तो केवल बीईओ ने थोड़ा ना कुछ किया है, वहाँ का जो शिक्षक है कुछ न कुछ तो किया, जिससे लोगों ने कहा कि हम 30 से जो है 100 के ऊपर पहुंच गए, 150 200 के ऊपर, और आप कह रहे हैं कि साहब हमको यहाँ एडमिशन दिलवा दो हमारे बच्चे को। तो ये स्थिति पैदा करनी पड़ेगी, तब हमारा जो है मान सम्मान और वो विद्यालय बचा रहेगा। नहीं तो ये बहुत बड़ा एक रैकेट तो काम ही कर रहा है कि सब चीजों का निजीकरण कर दो। बांटने के लिए लोग तो खड़े हैं, लाइन लगाए हुए। हमारे ये विद्यालय भी खत्म हो जाएंगे, हमारी एक अगली पीढ़ी जो रोजगार पा सकती थी वो भी उससे बनी। आज की डेट में हम कहते हैं रोजगार नहीं है। रोजगार कैसे होगा? यही तो रोजगार की संसाधन है, जहाँ जिसको हम बना सके। रोजगार तो वहां चला जा रहा है, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन उस पर कब्जा कर रहे हैं। आप लोग कहेंगे कि तो वो बना दिया, पाठशाला टाइप का कर दिया। मेरा किसी को भी ठेस पहुंचाने का, मैं शिक्षक रहा हूँ, वेदना होती है मन में, इसलिए जो है आप लोगों से मुलाकात हुई तो हमने अपने भाव को प्रकट कर दिया। और ठीक भी इसको हम ही कर सकते हैं, दूसरा कोई ठीक करना नहीं। बिगाड़ भी हम ही सकते हैं और ठीक भी। मैं एज एसडीएम हल्द्वानी, आप लोगों ने हो सकता है कि कुछ किसी लोगों ने पेपर में पढ़ा हो कि 12-13 दिन बाद ही मेरे खिलाफ मेरा पूरा का पूरा स्टाफ जो है आ गया विरोध पर कि ऐसे एसडीएम के साथ हम काम नहीं करेंगे। क्यों विरोध पे आ गया? इसलिए कि उनको आदत पड़ गई थी जिस तरीके से काम करने की, उससे हमने थोड़ा सा बदल दिया। तो विरोध हमेशा अच्छे के लिए आपको हमेशा विरोध का सामना, लेकिन इरादे अच्छे हैं तो कोई भी विरोध उस इरादे के सामने
त्याग करना पड़ेगा, त्याग आप ही को करना पड़ेगा। आपके कंधों में जिम्मेदारियां दो तरीके की हैं, एक तो अपने परिवार के बीच सामंजस्य बनाना है, अपने बच्चों को भी देखना है, दूसरी तरफ जो जिम्मेदारी है उसको भी देखना है। लेकिन आपको मैं बता देना चाहूँगा कि 24 घंटे हमारी नौकरी होती है। ये तो आप भाग्यशाली हैं कि आपकी 6 घंटे की होती है, 8 घंटे की। 24 घंटे हम ये नहीं कह सकते हैं कि हम नौकरी पे नहीं हैं। कर्मचारी आचरण नियमावली हो सकता है आप लोगों को पढ़ाई ही नहीं मिली, उसमें ये लिखा हुआ है कि हम 24 आवर की दौड़ सकते हैं। एक चीज और आपको बता दूं, उसमें लिखा है कि अवकाश हमारा अधिकार नहीं है। उसमें बड़ा स्पष्ट लिखा है, वित्तीय हस्तपुस्तिका भाग 4 खंड 2 उसमें लिखा है, उसका शायद उप नियम 11 है, वो ये कहता है कि जो एप्लीकेशन भी दी जाएगी अपने कार्यालय अध्यक्ष को अवकाश की, वो निवेदन के फॉर्म में होगी, क्योंकि आपका राइट अवकाश नहीं है, ये गवर्नमेंट की आपके ऊपर अनुकंपा है। अगर ये थॉट्स हमारे क्लियर हों तो हम वैसी बात नहीं करते हैं। आज मैंने अगर ये चीज बताया, आपको इससे पहले नहीं पता था, तो आप अब अवकाश का पत्र लिखते समय एक बार सोचेंगे कि जब भाई जिस नौकरी को हमने स्वीकार किया है, जिस कानून के तहत हमने नौकरी किया है, तो उसको तो मानना पड़ेगा। तो लेकिन हमें ज्ञान ही नहीं होता, फिर हम लड़ जाते हैं। अपने प्रधानाध्यापक से कहेंगे, अपने वीडियो से कहेंगे, भाई क्यों नहीं दोगे ये, आपकी तो वो तानाशाही थोड़ी चलेगी। लेकिन अब आप नहीं कहोगे, इसलिए नहीं कहोगे कि कानून में है ऐसा, और तानाशाही से हो सकता है छुट्टी ना मिले, और प्रेम से हो सकता है मिल भी। मैं आपको बताऊं, 14 दिन की सीएल होती है ना, 14 दिन की ही होती है। हाँ जी। कार्याध्यक्ष को अधिकार उस 14 दिन को 28 दिन भी तब्दील कर सकता है। ये तो आपके कार्यभार पे है कि 14 दिन की देता है कि 7 ही दिन की देता है या 28 दिन की देता है आपको, ठीक है। क्योंकि उसको अधिकार दिया गया है कि विषम परिस्थितियों में ये संख्या सीमित नहीं है, 14 दिन। ये तो हमारा व्यवहार है, हमारा जो है उसके अब लीडरशिप में हमने किस तरीके का परफॉर्मेंस दिया, इस पर डिपेंड करेगा। हम क्यों 72 ही चुनेंगे, इस 72 में वही चेहरे क्यों हैं जो यहाँ दिख रहे हैं, कहीं ना कहीं उसमें कोई ना कोई जो है परफॉर्मेंस का अच्छा है, रिजल्ट दिया है उसने, एक पहचान है, एक जो है विश्वास है, तभी तो ये 72 चुनी। आप लोगों ने बहुत ही अच्छा किया है इस ब्लॉग के लिए, और सबसे बड़ी चीज अपने उन बच्चों के लिए जिनसे आपकी पहचान, आप सभी आदर के पात्र हैं, आप सभी सम्मान के पात्र हैं। एक बार मैं आप लोगों के लिए तालियां बजाना चाहूंगा, सभी। और अवसर के लिए व्यस्तता है, नहीं तो मैं विद्यालय में भी बहुत जाता हूँ, इसी तरीके से आपसे जुड़ने का प्रयास करता हूँ। विद्यालय में जा करके अल्मोड़ा वगैरह में था, मैं चंपावत में रहा, उन जगहों में बहुत जाता था, लेकिन यहाँ पे काम थोड़ा सा ज़्यादा है, और कुछ कोरोना ने काम के तरीके को बदल दिया, आप लोगों से विद्यालय में मिलने के अवसर को बदल दिया, तो इस नाते मुलाकातें कम हुई हैं। नहीं तो इसी 1.5 साल में मैं आप लोगों से कई लोगों से मिल चुका होता, क्योंकि हमारे नेचर में है कि मैं आता रहता हूँ, और कभी भी आपको डीमोटिवेट करने का इरादा नहीं है मेरा, मोटिवेट करने का इरादा है, और आपके अंदर शक्ति है जो आप कर सकते हो, इसीलिए अपेक्षा की जाती है। उस पद पे है एज ए एसडीएम हल्द्वानी, अगर मुझे कोई काम करना है तो मुझे से अपेक्षा की जाएगी, दूसरे से की नहीं जाएगी। इसी तरीके से जिस विद्यालय में आप हैं, उस विद्यालय के बढ़ाने के लिए, उस विद्यालय की समृद्धि के लिए, उस विद्यालय में जो है अच्छे टीएलएम यूज के लिए, या बच्चों के शैक्षिक स्तर के उन्नयन के लिए बात तो हम आप ही से करेंगे। अगर पॉजिटिव बातें हुई हैं, हो रही हैं, तो हमेशा उसका जो है सम्मान होना चाहिए, चाहे जिस स्तर से हो, चाहे वहाँ के जनप्रतिनिधि के स्तर से हो रही है, चाहे जो है आपका किसी गार्जियन के स्तर से हो रही है, चाहे आपके विभाग के अधिकारियों के स्तर से हो रही है, चाहे प्रशासन के स्तर से हो रही है, हमेशा वो आदर योग्य होता है। वो कुछ दे के जाता है, कुछ लेता नहीं, और हमेशा कम्युनिकेशन बना के रखना चाहिए। मेरा ये कहना है, कभी भी कम्युनिकेशन को ब्रेक नहीं करना चाहिए। अगर आपने वार्तालाप बंद किया तो वहीं पे
फिर गतिरोध उत्पन्न होता है, समस्याएं शुरू होती हैं। चाहे वो अपने हम जो गार्जियंस हैं, क्षेत्र के जनप्रतिनिधि हैं, किसी से भी कम्युनिकेट करिए, बात करिए, अपनी वाणी को हमेशा नम्र रखिए, क्योंकि एक शिक्षक से उग्रता की अपेक्षा की ही नहीं जाती। जो अब वो देखिए यहाँ पर भी आपका स्वभाव उग्र है, मान लीजिए प्रकृति ने जो है उग्र स्वभाव दिया, उसमें तो बस है, सभी लोग प्रशिक्षित हैं, मैंने भी एमएड किया है, तो सभी प्रशिक्षित हैं। प्रशिक्षण के दौरान जो है आपको शिक्षक के सारे गुण सिखाए गए। मान लीजिए आप के स्वभाव में उग्रता है, लेकिन अब पदी दायित्व के निर्वहन के लिए उस उग्रता को छोड़ना ही छोड़ना है, क्योंकि एक शिक्षक से उग्रता की उम्मीद नहीं। जब आप एज ए शिक्षक उग्रता प्रदर्शित करेंगे तो एज ए प्रशासक मैंने उग्रता जो प्रदर्शित की उससे कई गुना आपकी जो है मानी जाएगी। क्यों? एज ए प्रशासक हमें अपेक्षा की जाती है कि हम डंडा भी चला देंगे, हम जो है नम्र भी हो जाएंगे, हम हाथ भी जोड़ लेंगे, हम हाथ चला भी देंगे, दोनों हमसे अपेक्षा है। आपसे कभी भी अपेक्षा नहीं है कि आप जो हाथ चलाएंगे, आप वाणी से कठोर शब्द तो आरोप लग जाएगा। बताओ ये ऐसे बोल रहे हैं तो हमारे बच्चे क्या सिखाएं, सीधा ये आरोप लगेगा। तो इससे अपने को विरत रखना है, और ये चीजें ऐसी नहीं है कि नहीं की जा सकती, की जा सकती। और जो विद्यालय में आप प्रयोग करेंगे वो आपके परिवार में भी होगा, और आप उन्नयन जो अपना कर रहे हैं विद्यालय का अपने परिवार में भी होगा, स्वाभाविक तौर पर, बहुत ही स्वाभाविक तौर पर। जब भी गुस्सा आए एक बार कुछ भी मुंह से निकालने से पहले उसको विचार करें, इसके इफेक्ट्स क्या है। अपने आप जो है नम्रता है, उग्रता नम्रता में बदल जाए। मैं कहना चाहूंगा, एक बार गुस्से में याद नहीं रहा, उसके इफेक्ट्स देखा, उसके इफेक्ट्स को मैंने तो बहुत परिवर्तन किए अपने में। नहीं सर, मैंने भी बहुत परिवर्तन किया, पर फिर भी कभी थोड़ा गुस्सा निकाला स्वभाव में नहीं चाहिए, तो इमेज तो होगी ना। नहीं ठीक है, मैं मान रहा हूँ आपकी बात, मौलिक मूल स्वभाव नहीं बदले जा सकते। मैडम का जो कहना है बिल्कुल सही है, मूल स्वभाव नहीं बदले जा सकते हैं, लेकिन मनुष्य के लिए कुछ भी असंभव है। सुनिए, मैं वही तो कह रहा हूँ, लेकिन मनुष्य के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। आपकी चाह है तो राह मिलनी ही मिलनी है। सर मैं बहुत दूर थी बचपन में, लेकिन मैं बिल्कुल नहीं। बिल्कुल समय के साथ परिवर्तन आते हैं। मैं अपना भी कह रही हूं, मैं तो काफी बुलाई थी। मैं समझ गया आपकी बात। मैं आपको बताऊं ना, जो खुद के साथ घटती है उससे बड़ा कोई शिक्षक नहीं, ठीक है। तो कभी उसको याद करिए जो खुद के साथ घटी है। हमने उग्रता प्रदर्शित की थी और उसके परिणाम क्या क्या आए, फिर देखिए आप खुद ही धीरे 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 धीरे, मतलब अपने को समझाना है कि जो हमने उग्रता प्रदर्शित की वो गलत थी, और ये समझाना अपने को बड़ा मुश्किल होता है। जिस दिन आप अपने को समझा ले गए, आपका स्वभाव जो है बदलेगा, 100% बदलेगा। एक दृष्टांत सुनाना चाहूंगा आप लोगों को। एक जापान के बारे में सुना होगा आप लोगों ने। एक देश है छोटा सा जो समुद्र के बीच में है, बहुत सारे विश्व युद्धों में पार्टिसिपेट किया, बिगड़ा बना, लेकिन हमेशा उसने जो है जो मानवता का इतिहास है, विश्व का इतिहास है, उसमें अपनी एक प्रमुख स्थान रखता है। उस देश के नागरिकों के बारे में कहा जाता है कि वो इसलिए प्रमुख स्थान रखता है कि उनके मन में राष्ट्र भाव, प्रेम और कर्तव्य बोध दुनिया में सबसे ज्यादा उस राष्ट्र में। वो भी तो आदमी ही है, हमारे आपके तरीके से ही उनकी भी संरचना है, भाषा केवल अलग है। वहां पर एक बार का घटनाक्रम ये हुआ, ये भी है जो मैं बता रहा हूं, हो सकता है ये कपोल कल्पना ही हो, लेकिन वहां पे ये इस कहानी को सुनाया जाता है, बच्चों को अपने को बताते हैं। वहां पर एक परिवार के
अंदर जो है रात में एक व्यक्ति चोरी के इरादे से जाता है, अस्त्र शस्त्र से लैस होकर के चोरी के इरादे से जाता है। घर के मालिक को आहट हो जाती है कि हमारे घर में चोर आया है और ये चोरी कर, उसने अपने घर में जो भी पब्लिक एड्रेस सिस्टम रखा था, उसने गाना वगैरह बजाने के लिए लोग रखते हैं, उसने राष्ट्रगान बजा दिया। चोर जो है अटेंशन अस्त्र शस्त्र छोड़ के खड़ा हो गया और उसको मालिक ने बंधक बना लिया। अब अस्त्र शस्त्र मालिक के हाथ में आ गया था, बंधक बना लिया। पुलिस बुलाई गई, पकड़ा गया, ट्रायल चला कोर्ट में। ट्रायल में ऐसा कहा जाता है कि मालिक को सजा हुई है जी, उसने तो मैं ये कह सकता हूं कि ये अतिरेक है। कानून में ऐसा तो शायद ना हो, साबित करना कि वो आदमी अटेंशन नहीं था, राष्ट्रगान बजाना वहाँ के कानून में रात में बजाना जायज है नहीं है, क्या है, तमाम तरीके की बातें हैं। इसमें अंदर जाओगे आप तो बहुत सारे प्रश्न उठेंगे, लेकिन हमारे लिए ग्राह्य क्या है? राष्ट्र सर्वोपरि है। राष्ट्र तब सर्वोपरि हो गया जब हमारा कर्तव्य सर्वोपरि हो, ठीक है। हम अपने मौलिक अधिकारों की केवल बात करेंगे आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर, तो हम जो है सीमित कर देंगे अपने को। जब हम अपने कर्तव्यों की बात करेंगे तब राष्ट्र की बात आएगी, और जब हम कर्तव्यों की आपके अपनी बात करेंगे और सम्यक निर्वहन कर देंगे कर्तव्यों का, हमारा आदर स्वयं हो जाएगा। मैं आपसे कहना चाहूंगा, स्पेशली जय शिक्षक कहने की जरूरत नहीं है, जय शिक्षक समाज कहेगा। जय जवान का नारा जवानों ने अपने लिए नहीं दिया, जय किसान का नारा किसानों ने अपने लिए नहीं दिया, जय विज्ञान का नारा वैज्ञानिकों ने अपने लिए नहीं दिया, इस राष्ट्र ने दिया। उसकी आवश्यकता को समझते हुए आपकी भी आवश्यकता जिस दिन समझी जाएगी, आपका निहितार्थ, आपका जो आउटकम है समझा जाएगा, हम खुद ही कहेंगे जय श्री। इस रास्ते पे आप आगे बढ़ेंगे, आपके पहचान को किसी प्रकार से बताने की जताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। स्वयं जो है यह राष्ट्र, यह समाज उसको सम्मान करेगा। आप लोगों को बहुत टाइम दे दिया, सभी का आभार, धन्यवाद। एक चीज और कहूंगा, व्यक्तिगत रूप से किसी को मेरी आवश्यकता हो तो उससे बात कर सकता है। नंबर 4 पर आप लोग नोट करें, 9411 02121।